Hello students, let's continue the concept of acid and bases. This is lecture number 4 of finite equilibrium, and in the last classes we discussed the concept of electrolytes, Ostwald dilution law, as well as the first theory which explained the nature of acid and bases, and that is Arrhenius concept. And in today's class we will discuss two more theories which explain the concept of acid and bases, and these two theories are Bronsted and Lowry concept, and the third theory is Lewis acid-base theory. So let's first discuss Bronsted and Lowry concept. These are two different scientists, Bronsted and Lowry. इन्होंने independent अपना वर्क किया था और ये थ्योरी को प्रेजेंट किया था. And as per this theory, the acids are considered as proton donor, whereas the bases are considered as proton acceptor. अब इस थ्योरी को अगर आप आर्हीनियस थ्योरी से कंसेप्ट करें तो आधी थ्योरी मैच कर रही है. आर्हीनियस थ्योरी ने भी यही बोला था कि जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन को या H+ को डोनेट करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं. और ब्रॉन्स्टन और लॉरी कंसेप्ट भी यही कह रहा है कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन और H+ आयन, राइट. तो इतनी चीज तो मैच कर रही है. लेकिन आर्हीनियस कंसेप्ट ने बेसिस को बोला था कि बेसिस आर द सब्सटेंस विच डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन, और ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. तो इस थ्योरी के बेसिस पे हम ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट को प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कंसेप्ट भी कहते हैं. प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है. तो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कंसेप्ट. अब एक रिएक्शन अगर हम देखें कि HCl अगर हमारे पास है और उसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, राइट. तो HCl अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं, और हमने यहाँ पे डबल हेडेड एरो बनाया है. इसका मतलब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा. अब HCl देखिए किस में कन्वर्ट हुआ, Cl- में, राइट. यानी HCl क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है. और अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो HCl जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. और जो H2O है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है. तो अगर H2O हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो H2O या वाटर है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है. और इसी चीज़ को अगर हम इस रिएक्शन पे अप्लाई करके देखें तो यहाँ पे NH3 NH4+ में कन्वर्ट हो रहा है. तो यानी NH3 ने क्या किया है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है. तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जहाँ NH3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आते हैं, उसमें अमोनिया या NH3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर. और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिस, ठीक है. तो NH3 जो है वो एक बेस है, और H2O क्या कर रहा है, OH- में कन्वर्ट हो रहा है. यानी इसमें से एक H+ या प्रोटॉन निकल गया, और अगर प्रोटॉन निकल गया यानी इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो यहाँ पे वाटर हमारा क्या हो जाएगा, एक एसिड हो जाएगा. तो वाटर से क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन एक H+ को रिमूव करने के बाद, और NH3 से क्या आ रहा है, अमोनियम आयन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद. तो अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, अमोनिया बेस हो गया. वाटर ने एक प्रोटॉन लूज किया है, डोनेट किया है, तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, राइट. तो आर्हीनियस कंसेप्ट से जो हम नहीं बता पा रहे थे कि अमोनिया एक बेस की तरह बिहेव करता है, वो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट से बहुत क्लियर आ रहा है कि अगर हम रिएक्शन अमोनिया की वाटर में करा रहे हैं, राइट, या ये कहें अमोनिया का अगर हम एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली वो NH4OH बनता है. और NH4OH अगर डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा, अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में. तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अमोनिया एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए अमोनिया एक बेस है. आर्हीनियस कंसेप्ट से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं अमोनिया एक बेस है, तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से क्या था कि क्या करना चाहिए, अमोनिया को हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करना चाहिए, राइट. और अमोनिया में एज सच कोई हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये कैसे डोनेट करेगा. लेकिन अगर इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाए और हमारे पास NH4OH आ जाए, तो NH4OH अपने आप में एक बेस की तरह होगा एज पर आर्हीनियस कंसेप्ट, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सिल आयन आएगा. अब ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट के साथ हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर
क्या है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी एप्लीकेबल होता है। हम ऐसे सारे सब्सटेंसेस के पेयर को जो सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर करें, या फिर ये कहें कि वो किससे बन रहे हैं, एक प्रोटॉन को डोनेट करने से या फिर उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से, तो ऐसे सारे पेयर ऑफ सब्सटेंसेस कहलाते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। डेफिनेशन क्या है? द पेयर ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन अनदर बाय लॉस और गेन ऑफ प्रोटॉन, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास CH3COOH है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, राइट। अब एसिटिक एसिड अगर एक प्रोटॉन को लूज करेगा, इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? एसिटेट आयन, राइट। अभी हम अगर एसिड और बेस को नहीं देखें तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन आएगी। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा तो एसिटेट आयन देगा और H+ आयन देगा, राइट। अब यही एसिटेट आयन अगर इस H+ के साथ कंबाइन कर जाए तो वापस एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जो एसिटिक एसिड है और एसिटेट आयन है, ये जो पेयर ऑफ सब्सटेंसेस हैं, राइट, ये किस तरह से बन रहे हैं? एक दूसरे से ही बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं? बाय द लॉस एज वेल एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिटिक एसिड एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एसिटेट आयन आ रहा है, और एसिटेट आयन अगर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये बेसिकली जो है वो एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास ये कुछ है इस तरह से, यानी हमने एक पेयर ऑफ सब्सटेंस लिखा है जिसमें हमारे पास वाटर है और हाइड्रोनियम आयन है। अब वाटर क्या करेगा? वाटर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और हाइड्रोनियम आयन अगर एक प्रोटॉन को लूज कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पेयर ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि वाटर और हाइड्रोनियम आयन, ये पेयर ऑफ सब्सटेंसेस हमारे कहलाएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। और एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसमें यह आता है कि एवरी एसिड हैज इट्स कॉन्जुगेट बेस। हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। जैसे यहाँ एसिड है और इसने क्या किया? एक H+ को लूज किया है तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस आ गया। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन एक H+ को लूज कर रहा है तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस आ गया। हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस जरूर होगा। एंड एवरी बेस हैज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। इसी का वाइस वर्सा आ रहा है कि अगर कोई बेस हमारे पास है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड भी ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर जो है एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और हाइड्रोनियम आयन एक प्रोटॉन लूज कर रहा है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड भी है, और यहाँ अगर हम बात करें इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी है। और इसी को हम रिवर्स डायरेक्शन में भी देख सकते हैं कि ये जो बेस है इसका क्या आ रहा है? यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड, और यहाँ पे जो एक कॉन्जुगेट एसिड है इसका यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉन्जुगेट बेस पेयर आ रहा है। तो हर कॉन्जुगेट एसिड का उसका पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस होगा, और हर बेस का उसका कॉन्जुगेट एसिड भी हमारे पास होगा, और ऐसे सारे एसिड बेस पेयर कहलाते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, राइट। अब एक और सेंटेंस इसी में है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक कॉन्जुगेट बेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनके जब कॉन्जुगेट बेस बन के आएंगे तो वो कॉन्जुगेट बेस जो होंगे वो वीक इन नेचर होंगे। और यहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग हम अल्फा के बेसिस पे, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे बताते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास वीक एसिड्स हैं तो उनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड में बात करते तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक एसिड, तो इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस आ रहा है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये दो सेंटेंसेस आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सेंटेंसेस आपको आगे जाके कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जिसमें से इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेसिस एंड वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस। यहाँ पे दो एग्जाम्पल और हैं हमारे पास। HCl, हमको पता है कि जितने भी मिनरल एसिड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। अब ये अगर एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये क्लोराइड आयन बनाएगा, और यही क्लोराइड आयन अगर वापस से एक H+ एक्सेप्ट कर ले तो HCl बन जाएगा। यानी HCl और क्लोराइड आयन
दोनों का जो पेयर है ये सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर कर रहा है। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को हम क्या बोलते हैं कि द एसिड एंड द बेसिस विच डिफर ओनली बाय अ प्रोटॉन, राइट, दे आर ओनली कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। अब HCl अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो क्लोराइड आ रहा है वो एक उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो वो बेस का नेचर क्या होगा, ऑब्वियसली वीक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कॉन्जुगेट बेसिस होते हैं वो वीक होते हैं। और यही अगर एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड होता है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस पेयर आएगा वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होगा, राइट। क्यों होगा, कैसे होगा, इसको हम बाद में और डिटेल में समझेंगे। अभी आप इस चीज़ को याद रखिए कि एसिटिक एसिड और एसीटेट एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसलिए जो इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर आएगा एसीटेट आयन, वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। अब इस पर्टिकुलर पोर्शन से हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली हमें सब्सटेंसेस दे दिए जाते हैं और हमें उनका आइदर कॉन्जुगेट बेस लिखना होता है या फिर कॉन्जुगेट एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पर क्लोरिक एसिड दे रखा है जिसका फॉर्मूला होता है HClO4, राइट। HClO4 क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड होता है ये क्लोरीन का HClO4, और उसमें Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +7, राइट। इसे बोलते हैं हम पर क्लोरिक एसिड। अब पर क्लोरिक एसिड अगर एक प्रोटॉन डोनेट कर दे तो ClO4- आएगा, जिसको हम बोलते हैं पर क्लोरेट आयन, राइट। और यही पर क्लोरेट आयन अगर एक H+ को एक्सेप्ट कर ले तो वापस क्या बना लेगा, पर क्लोरिक एसिड। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आ रहे हैं, राइट। अब आपसे क्या पूछा जाता है, HClO4 दे दिया और आपसे कहा जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस लिखिए। तो अगर आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक प्रोटॉन को रिमूव कर देना है। जब प्रोटॉन एक H+ आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, ClO4- बचेगा और वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। और यही अगर आपको दे रखा है NH4+ और आपसे कहा जाए कि NH4+ का आपको क्या लिखना है, कॉन्जुगेट बेस, तो आपको क्या करना है, उसमें से एक H+ निकाल देना है। H+ निकालेंगे तो NH3 बचेगा, जो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। NH3 का कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से एक H को हटा देना है। एक H आप हटाएंगे तो NH2 बचेगा, NH2 लिख दिया हमने। और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकला है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक नेगेटिव आयन, यानी NH2- आएगा। और NH2- को हम क्या बोलते हैं, अमाइड आयन। यही इथेनॉल है और उसका अगर हमें कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसमें से हमने क्या किया, H+ को निकाल दिया। ये जो H है ये रिप्लेसेबल होता है इथेनॉल में, ये H निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आ गया। और ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है इसको हम बोलते हैं इथॉक्साइड आयन। ये इथॉक्साइड आयन आपके पास आ रहा है, इथेनॉल से इथॉक्साइड आयन बनता है। तो इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इथॉक्साइड आयन। और इथॉक्साइड आयन देके अगर आपसे कहा जाए कि उसका कॉन्जुगेट एसिड आप लिखिए तो इसी में आप H+ जोड़ दीजिए, एक वापस इथेनॉल बना दीजिए, वो उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। और ब्रॉन्स्टन और लाउरी कंसेप्ट यही है। थर्ड हमारे पास जो थ्योरी है वो है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, अब लुईस एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट ये बताता है कि ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हो उनको हम बोलेंगे लुईस बेसिस। और जो उस प्रोटॉन पेयर को, जो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड्स। तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड और बेसिस हमारे क्या हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और यहाँ पे वही सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कि लुईस बेसिस डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेर एज लुईस एसिड एक्सेप्ट करते हैं दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम इस रिएक्शन से समझें कि ये कंपाउंड हमारे पास बन के आ रहा है जिसमें अमोनिया क्या कर रहा है, देखिए अमोनिया को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे जो उसे 3 हाइड्रोजन से मिल रहे हैं, ठीक है। उसके पास अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ये BF3 को डोनेट करेगा और बोरॉन के साथ एक कोऑर्डिनेट लिंकेज बना लेगा। बोरॉन की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होती है, 3F के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी इसकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे जो NH3 है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है,
राइट। तो जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें वो सारे के सारे लुईस एसिड हैं, और जो डोनेट करें वो लुईस बेसिस हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आपसे लुईस एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने को बोला जाए तो आप कैसे करोगे? तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ये डोनेट कर चुका है, राइट। अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है यहाँ पे, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये क्या लुईस एसिड की तरह, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा? ऑब्वियसली नॉट, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये लुईस एसिड की तरह आएगा। और वाटर मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड, और हमारे पास क्या बन करके आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला होता है H3O+। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और इसी के साथ हम एक और बात करेंगे कि जो लुईस एसिड होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम है उनके पास, तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद शुरू होगी, जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो जो लुईस एसिड होते हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब हम मैकेनिज्म का पार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो इज फॉर इलेक्ट्रॉन, फाइल इज लविंग। तो ये सारी स्पीशीज जो लुईस एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं, और इलेक्ट्रॉन लविंग वो तभी होंगे जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो जितने लुईस एसिड हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस लविंग तभी होगा जब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे या वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो सारी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एज वेल एज कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि अमोनिया, वाटर, ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है, राइट, जैसे भी हमने ऊपर देखा था। तो अमोनिया लुईस बेस है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, और वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास भी लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। दो इनके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बट स्टिल इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गए लुईस एसिड्स के, BF3, BCl3, ACl3 यानी कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये सब लुईस एसिड्स हैं। और लुईस बेसिस में हमारे पास अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोक्साइड आयन है, OH- और साइनाइड आयन है, ये सब लुईस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। आर्हीनियस और ब्रॉन्सन कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जो लुईस कंसेप्ट है, इसकी लिमिटेशन है, ये एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये सिर्फ यही बता पाता है कि कौन सा सब्सटेंस लुईस एसिड और कौन सा बेस होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ को ये नहीं बता पाता है एसिड और बेसिस की। इसी तरह से जब हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड का मतलब हमारे लिए होता है कि जो H+ आयन प्रोड्यूस करे एक्वा सॉल्यूशंस में। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एसिड भी इसी वजह से ही आती है। लेकिन बहुत सारे लुईस एसिड्स इस कंसेप्ट के हिसाब से हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के हिसाब से हमें बहुत सारे ऐसे एसिड्स देखने को मिलेंगे या लुईस एसिड्स देखने को मिलेंगे जिनके पास H+ आयन है ही नहीं, राइट। तो फिर हम बहुत अच्छे से एसिड के कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे H+ आयन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं। जैसे कि लुईस एसिड BF3 है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन इसके फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, तो ये H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये दो लिमिटेशंस हैं जो कहलाती हैं कि लुईस जो कंसेप्ट है वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एल्स आप बहुत सी जगह पे देखेंगे कि हम लुईस एसिड बेस कंसेप्ट से ही बताएंगे कि कौन से सब्सटेंसेस एसिड हैं और कौन से सब्सटेंसेस बेसिस हैं। So we have completed all the 3 theories which explain the concept of acid and basis. Thank you so much, students.